आज मैं अपने हस्बैंड के साथ मायके आई हुई थी और यहाँ से मैं वापस लौट रही हूँ। तो कुछ बातें बचपन की हो गई। अब जब मायके में पहुँचो तो बचपन की बातें तो हो ही जाती हैं। और जब बचपन याद आता है ना तो बड़ी प्यारी प्यारी हरकतें, शिकायतें सब हुआ करती हैं उनमें। इन्हीं में से एक छोटा सा प्रकरण मेरे भाई को याद आ गया। कहने को तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ये है कि जब बातें बचपन की याद आती हैं ना तो वो वाकई ख़ास हो जाती हैं, और वो भी जब मायके की हों, भाई बहनों के साथ की हों तो बहुत ही ख़ास होती हैं। छोटे वाले भाई साहब को हमारे साथ बिताए बचपन में ओबरा में जब हम लोग रहते थे तो परीक्षा के समय कैसे मैंने उनको पढ़ाया था वो पल याद आ गया। बस फिर क्या था, जीजा जी सामने बैठे हुए थे। भाई साहब ने सोचा चलो आज इन पलों को अपने जीजा जी को बताते हैं। मेरे लिए तो वास्तव में बहुत अच्छा प्रकरण था और बड़ा प्यारा पल था। तो मैंने सोचा क्यों ना इन पलों को मैं अपने कैमरे में कैद कर लूं और हमेशा हमेशा के लिए रख लूं। तो इसीलिए मैंने आप तक इसको साझा करने का निर्णय लिया। देखिए, बताइए कैसा लगा। दीदी प्रणाम, दीदी प्रणाम। ये इस बात है सन 1992 की। क्रिकेट का विश्व कप आ रहा था, साउथ अफ्रीका में हो रहा था विश्व कप। पहली बार रंगीन जर्सी व्हाइट बॉल पे क्रिकेट हो रही थी और उस साल मेरा इंटरमीडिएट का एग्जाम था। जिस दिन एग्जाम था उसके एक दिन पहले पाकिस्तान और इंडिया का मैच था और दिमाग आधा मैच पे लगा रहे, आधा उस पे लगा रहे। पढ़ाई पे डैडी मम्मी सब लोग परेशान थे कि कैसे ये पढ़ेंगे, कैसे ये आगे वो करेंगे। कोई तैयारी नहीं थी। दीदी मेरी आई और मम्मी डैडी ने चिंता व्यक्त की कि इनको तो कुछ भी इनका तैयार नहीं है। हिंदी का ही पेपर है, हिंदी में कुछ तैयार नहीं है। दीदी ने कहा हम तैयार करा देंगे, आप मत चिंता करिए। और शाम को दीदी 4 बजे करीब आई थी। अगले दिन सुबह 7 बजे हमारा एग्जाम था। दीदी ने मम्मी डैडी से कहा बिल्कुल चिंता न करें, हम हैं, हम सब मैनेज करवा लेंगे। शाम को मैच आना भी शुरू हुआ और दीदी हमको लेकर बाथरूम में लेके गए और हमारे दोनों कानों को एकदम टीवी की आवाज ना आए। मम्मी डैडी से भी कहे कि साउंड कम कर दें। और अविश्वसनीय है कि शाम को 7 बजे के बाद से 1 बजे 2 बजे रात कितनी देर तक दीदी हमको पढ़ाई। कुछ देर के बाद हमको भी टेंशन हो गई कि हम सवेरे लिखेंगे क्या, तो हमारा भी ध्यान लगने लगा। दीदी जो बता रही थी उसमें लगने लगा। लेकिन जो कहते हैं कि अनुभव रही, दीदी ने जो जो बताया वही वही अगले दिन एग्जाम में आया भी। उसमें कुछ 2-3 लाइनें हमें आज तक याद हैं, शायद लेखक वर्मा जी थी, लेकिन जो दीदी ने याद कराया वही आया। उसकी वो 4 लाइन हमको अच्छे से याद है दीदी की। श्रीपति तपति अवलोक पथिक से रहती योग्यो दीन मलिन, ये विपट सी व्याकुल पियसी विश्व वेदना में तल्लीन। वाह 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 वाह, हमें तो याद तक नहीं है। और यही सबसे पहला क्वेश्चन यही आया था इसका संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए सीखा था। दीदी ने मुझे इतना बढ़िया समझाया था और आज भी रिजल्ट गवाह है कि हिंदी में हमने सबसे ज्यादा नंबर हमको मिला। तो दीदी का आशीर्वाद था। रातों रात 6 घंटे के अंदर मेरी सारी साल भर की तैयारी 6 घंटे के अंदर दीदी ने कराई। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें याद है, हमको याद तक नहीं है। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई।